अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड डिफाइन कर रहा हूँ और ये है विच एवर का इस्तेमाल। विच एवर का लफ्जी मतलब है जौन सा भी या जौन सी भी कोई भी चीज़ हो सकती है। विच एवर का रूल ये है कि इसके साथ अगर फ्यूचर का फिक्रा आए भी तो वो प्रेजेंट में चला जाता है। ये रूल है कि अगर विच एवर के साथ कोई फ्यूचर की क्लॉज यूज़ हो भी रही है तो वो प्रेजेंट में दाखिल हो जाएगी। जैसे तुम जौन सा भी लिबास, अब ये यहाँ पर बाय द वे जो मैंने एग्जांपल लिखी है वो प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट तो आ सकता है, उसमें मसला नहीं है। तुम जौन सा भी लिबास पहनती हो वो तुम पर अच्छा लगता है, विच एवर ड्रेस यू वियर। अब ये प्रेजेंट था तो प्रेजेंट आ गया, इट लुक्स गुड ऑन यू, ये तुम पर अच्छा लगता है, या यू लुक गुड इन दैट, तुम उसमें अच्छी लगती हो, एक ही बात है। अब आप देखें कि तुम जौन सा भी लिबास, इसमें रूल जो है वो ये कि विच एवर के साथ कोई ना कोई नाउन हमेशा जुड़ कर आएगा। विच एवर ड्रेस आपको ये जोड़कर लिखना है, अगर इसको आप तोड़ेंगे फिक्रा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से तुम जोन से भी किताब पढ़ते हो, या तुम जोन से भी, या मैं जोन से भी किताब पढ़ूंगा वो मुझे याद हो जाएगी। अब जरा गौर करें इस एग्जांपल पर, मैं जोन सी भी किताब पढ़ूंगा वो मुझे याद हो जाएगी। अब मैं जोन सी भी किताब पढ़ूंगा, ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर सिंपल का है। होना तो ग्रामेटिकली या देखा जाए या लिटरल ट्रांसलेशन देखी जाए तो वो ये होती है कि मैं जोन से भी किताब पढ़ूंगा, विच एवर बुक आई विल रीड, क्योंकि पढ़ूंगा फ्यूचर है तो आई विल रीड होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम विच एवर के साथ एक रूल जो रखते हैं वो ये कि इसके साथ अगर फ्यूचर आए भी तो वो प्रेजेंट हो जाना है। तो मैं जोन सी भी किताब पढ़ूंगा, मैं उसको ट्रांसलेट जब करूंगा तो मैं कहूंगा विच एवर बुक आई रीड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले गया हूं, प्रेजेंट सिंपल में। अगला कोई भी हो सकता है, आई विल क्रैम इट, आई विल रिमेंबर इट, आई विल मेमोराइज इट, मैं उसे याद कर लूंगा। फ्यूचर है तो फ्यूचर हो, मैं उसे याद कर लेता हूं, आई मेमोराइज इट कर दें, मैंने उसे याद कर लिया, आई मेमोराइज्ड इट कर लें। सो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो कोई भी टेंस हो सकता है। रिजल्ट क्लॉज जो अगली आ रही है, जो ये वाली क्लॉज है विच एवर के साथ अगर फ्यूचर आए तो वो प्रेजेंट में जाना ही जाना है, वो लाजमी है, ये रूल है। उसके साथ अगर प्रेजेंट है तो वो हो सकता है, जैसे मैं जोन सी भी किताब पढ़ता हूं, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल प्रेजेंट की लिखी थी, वो तुम जोन सा भी लिबास पहनती हो, तो ये प्रेजेंट था तो हमने प्रेजेंट ही बना दिया, इसकी हमें तकलीफ ही नहीं। लेकिन तुम जोन सा भी लिबास पहनोगी अगर होता तो मैं फिर भी उसकी इंग्लिश यही करता, विच एवर ड्रेस यू वेयर। क्यों? क्योंकि विच एवर का रूल ये, इसके साथ फ्यूचर आए भी तो हमने प्रेजेंट कर देना होता है। दिस इज द मेन रूल ऑफ यूजिंग विच एवर। और दूसरा रूल, विच एवर के साथ कोई ना कोई नाउन लाजमी जुड़कर आएगा। ये हु एवर की तरह नहीं है, ये व्हेन एवर, वेयर एवर की तरह नहीं है, वो अकेले आते हैं। जैसे वो जब कभी भी लाहौर जाएगा, व्हेन एवर ही गोज टू लाहौर, अब उसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा होता। हुएवर के साथ भी कोई नाउन नहीं जुड़ा होता। वेयर एवर के साथ भी कोई नाउन नहीं जुड़ा। वेयर एवर यू गो आई विल गो विद यू, अब वेयर एवर के साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन यहां पर विच एवर ड्रेस, विच एवर कार, विच एवर मोबाइल, विच एवर कलर यू लाइक। अब देखें, जोन सा भी कलर, जोन सी भी गाड़ी, जोन सा भी मोबाइल, जोन सा भी पेन, उसके साथ कोई ना कोई नाउन लाजमी जुड़ा होगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, ये एक ट्रायल क्लास की तरह, तो आप घर बैठे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं मुझसे एक रीजनेबल फी पे कर। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।